तो बेटा अब हमारा पार्ट 2 उसी लेसन का कंटिन्यू कवायद जो हम पढ़ रहे थे इसमें मार्फा, और हम आज आपको बताएंगे तफ़हीम के बारे में। तफ़हीम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें लफ्ज़ तफ़हीम को समझने की ज़रूरत है। जी, तफ़हीम का मतलब ही समझना है। आपके निसाब का, आपके सिलेबस का एक अहम हिस्सा ग्रामर का तफ़हीम। इसमें हम आपको एक नसर पारा देते हैं और उस नसर पारे को उस फ़हम के साथ आपने पढ़ना होता है, समझ बूझ के साथ, कि जो भी तहरीरी मवाद आपके सामने आता है आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर आखिर में हम आपको चंद सवालात देते हैं और उन सवालात के जवाबात आपको कहीं और से नहीं बल्कि उसी नसर पारे से जो तफ़हीम के उन्वान से आपको दिया जाता है, आपको जवाब मुंतखब करके उन सवालात के साथ उनके जवाबात तहरीर करने हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको नसर पारा बताते हैं क्या है। मैं नसर पारा आपको पढ़ के सुनाऊंगी और मिसाली सवालात दूंगी। असल सवालात आपको आपका जब होमवर्क जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचेंगे और आप उन सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए देखते हैं हमारी तफ़हीम क्या है। हमारी तफ़हीम का नसर पारा यहाँ आपके सामने में चिस्पा कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये एक नसर पारा है और इस नसर पारे से ही मुताल्लिक कुछ सवालात आपसे किए जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन सवालात के जवाबात देंगे। यहाँ एक चीज़ और वाज़े करती चलूँ बेटा कि ये तफ़हीम जो मैं आपको मश्क के तौर पे करवा रही हूँ, जब हम इम्तिहानात लेते हैं तो आपके पर्चा जात में तफ़हीम फिल बदी होती है। ये तफ़हीम नहीं आएगी बल्कि कुछ और हट के इस मौजू से कोई और नसर पारा आएगा। आपको ये सिर्फ मश्क करने के लिए दी जाती है और तफ़हीम के जो उन्वानात होते हैं, जो नसर पारे होते हैं इम्तिहानात में, वो बिल्कुल फिल बदी होते हैं। आइए पढ़ते हैं। हकीम मोहम्मद सईद अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। वो मतब में होते तो एक बेहतरीन मुआलिज, दफ्तर में होते तो एक उम्दा मुंतज़िम, बच्चों के साथ होते तो एक सआदतमंद बच्चा, मुफक्किरीन के साथ होते तो एक मुफक्किर, और जब घर में होते तो एक शफीक बाप बन जाते। आप गरीब परवर और सादा इंसान थे। जब आपने कराची आके अपना दवाखाना शुरू किया तो आपके पास 32 रुपये से ज़ायद रकम न थी। जब मेहनत और खिदमत के जज्बे से सरशार होकर काम शुरू किया तो अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया कि बस। आपने अरबों की मिल्कियत को अपना न जाना बल्कि इसे अवामुन नास के लिए वक्फ कर दिया। अब ये नसर पारा जो मैंने आपके साथ बुलंद आवाज़ में पढ़ा, दरअसल इसकी कोई तशरीह नहीं करनी है आपको इसको सिर्फ पढ़ के समझना और याद रखना है और आपसे चंद सवालात किए जाएंगे। मिसाल के तौर में आपसे पूछा जाता है हकीम मोहम्मद सईद अपनी ज़ात में क्या थे? आपने यकीनन जवाब इसी नसर पारे से लेना है कि हकीम मोहम्मद सईद अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। तो ये तफ़हीम आपके सिलेबस का, आपके इम्तिहानात का एक अहम हिस्सा है और आपका होमवर्क भी है। इसके साथ ही हम आज आपके सामने कुछ अल्फाज मुतरादिफ बयान करेंगे और कुछ अल्फाज मुतज़ाद बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं। अल्फाज मुतरादिफ से क्या मुराद है? सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है।
अल्फाज मुतरादिफ किसको कहते हैं? मुतरादिफ से मुराद है एक जैसे मायने वाले अल्फाज। मिसाल के तौर पे कि आप वालदा हैं तो वालदा को अम्मी भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ? अम्मी वालदा एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। अब आपके पास कुछ यहाँ पर अल्फाज हमने लिखे हैं, हम और आप मिल के उन अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज जो लिखने में तो एक जैसे ना हो, बनावट में तो एक जैसे ना हो, लेकिन मायने में एक जैसे हों, यानी किसी एक शय का, किसी एक इस्म का दो नाम का होना उन अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज के ज़िम्रे में ले आता है। जैसे उस्ताद। अब उस्ताद को हम उर्दू ज़बान में मुअल्लम भी कहते हैं, ठीक है। इत्तेफाक, इत्तेफाक के लिए एक लफ्ज़ इत्तेहाद भी इस्तेमाल हो सकता है। बहिश्त, बहिश्त से मुराद है जन्नत। लीजिए जनाब, मुतरादिफ लफ्ज़ जन्नत भी हमें मिल गया। आसान, आसान को हम सहल भी कहते हैं। सहल का मतलब भी होता है आसान। आतिश से मुराद होती है आग। देखिए मुतरादिफ लफ्ज़ कितनी आसानी से मिल रहे हैं हमें। आग। नगमा, नगमा का मुतरादिफ लफ्ज़ हमें मिला गीत। हुस्न, हुस्न खूबसूरती। देख रहे हैं ना आप कितना आसानी से हम मुतरादिफ अल्फाज की तरफ जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ पे गौर करना है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, और हम ढूंढ निकालते हैं। समर, समर कहते हैं फल को, तो हमें मुतरादिफ लफ्ज़ मिल गया फल। खोज, किसी चीज़ को ढूंढना, इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या आएगा बेटा? तलाश। लफ्ज़ है दर। दर का मतलब होता है दरवाज़ा या चौखट। हम यहाँ पर चौखट भी लिख सकते हैं और दरवाज़ा भी। दरवाज़ा यूँ बेहतर होगा। तो बेटा हमने अल्फाज और मुतरादिफ समझे। अब मैं आपको अल्फाज और मुतज़ाद करवाऊँगी। यकीनन आप जानते हैं पिछली क्लासेस में आप ये काम करते हुए आ रहे हैं। अल्फाज मुतज़ाद से मुराद है अल्फाज ज़िद, यानी जो लफ्ज़ हम आपको दे रहे हैं उस लफ्ज़ का बिल्कुल उलट मायने वाला लफ्ज़ लिखना उसकी ज़िद कहलाता है, मुतज़ाद कहलाता है। जैसे आप चाहें तो अपनी कॉपी में साथ साथ ये अल्फाज लिख सकते हैं। हम टोटल आपको 5 अल्फाज मुतज़ाद करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो अल्फाज मुतज़ाद आ रहे हैं, सबसे पहले है जन्नत, अमारत, पुख्ता, उतरना और उजला। अब जब तक हम मायने नहीं समझेंगे हम इनकी ज़िद नहीं बना सकते। सबसे पहला लफ्ज़ है जन्नत। जन्नत आप जानते ही हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे आखिरत में जन्नत और दोज़ख हमारे हिसाब किताब के बाद हमें मिलेगी। तो यकीनन जैसे हमने जन्नत बोला हमें साथ ही दूसरा लफ्ज़ मुतज़ाद समझ में आ गया, क्या? दोज़ख। वैसे तो जहन्नुम भी कह सकते हैं। अब आ जाइए अमारत। अमारत से क्या मुराद है? अमीरी, ठीक है। जब हमने लफ्ज़ अमीरी या अमारत पढ़ा तो यकीनन इसका लफ्ज़ गुर्बत आ गया, ठीक है। अब आ जाइए पुख्ता। पुख्ता किसी भी चीज़ की वो शक्ल होती है जो पकी हुई या जो बनी हुई शक्ल हो, और जो किसी चीज़ की ओरिजिनल या कुदरती शक्ल होती है उसको हम कहते हैं खाम।
तो हम यहाँ पुख्ता का मुतज़ाद लिखेंगे खाम, यानी कच्ची शक्ल या कुदरती शक्ल। अब लफ्ज़ है उतरना, यानी नीचे की तरफ सफ़र करना। हमने अब ऊपर की तरफ सफ़र करना है मुतज़ाद के लिए, तो उतरना का क्या हो जाएगा? चढ़ना। ठीक है बेटा। सबसे आखिरी लफ्ज़ है हमारा उजला। उजला का मतलब है साफ सुथरा, धुला हुआ। जो चीज़ धुली हुई नहीं होती वो क्या होती है? मैली या मैला। लिहाजा इसका भी हम उजला का जो मुतज़ाद लिखेंगे वो होगा मैला। तो 5 अल्फाज थे: जन्नत, अमारत, पुख्ता, उतरना, उजला, और इनके मुतज़ाद दोज़ख, गुर्बत, खाम, चढ़ना और मैला। तो ये आज का आपका होमवर्क था बेटा। अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ और तफ़हीम। और तफ़हीम के सवालात आपको PDF के ज़रिए मिलेंगे। आपने उन सवालात के जवाबात उस तफ़हीम को देखते हुए अपनी कॉपीज़ में तहरीर करने हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगस्त के दूसरे हफ्ते के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अपने काम को टाइटल पेज बना के आपको माह अगस्त का अपनी कॉपी में तहरीर करना है, और आपको अपने इंडेक्स को भी मुकम्मल तौर पर पुर करना है। ये चंद चीज़ें हैं बेटा जिनका आपको हर दफ़ा हर हफ्ते अपनी कॉपी में काम करते वक्त ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।